सिर्फ शादी की है गुलशन ने पारो आरती के साथ, तो इसका कानूनी महत्व बिल्कुल जीरो है। ये तो दारू पीकर तो आप कुछ कर दीजिएगा, सब कुछ नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि मुझे पारो आरती की अकल पर तरस आ रहा है कि वो एक दारूबाज को अपना पति बनाने के लिए मतलब तैयार है और उसके लिए काम कर रही है। कायदे से तो उसको जाके अपना प्रेम से, यदि किसी ने सिंदूर लगा लिया तो सोच के कि कोई शराबी लगा दिया, अपना बाल शैम्पू से धो के हो जाना चाहिए था। एक नहीं होता तो एक बगल के थाने में एक लिख के देना चाहिए था उसकी इसने गुंडागर्दी की है ये। तो ये तो उल्टे, देखिए शादी गंभीर चीज है और आप एक शराबी के चक्कर में पड़ेंगी तो आपका क्या लाइफ होगा। कल वो आपको दारू पी के आपकी पिटाई करेगा, आपके बच्चों को दूध पीने का पैसा नहीं रहेगा, वो दारू पी के मस्त रहेगा। अगर आज उसने दारू पी के आपके मांग में सिंदूर लगाया है, कल एक दूसरी के मांग में सिंदूर लगा देगा, एक दूसरी आपकी सौतन को ले आएगा। तो ऐसे शराबी से तो बच के ही रहना चाहिए। तो लगता है पारो आरती की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि उसी को अपना मान ली है पति परमेश्वर। तो ये तो उसको मैं कहूंगा। और तीसरा पहलू जो पलटू राम वाला पहलू है कि तो चिराग तले अंधेरा वाली बात हुई। पलटू राम इतना ढोल बजाते हैं, एकदम बिहार में मतलब नशाबंदी हो गई है और एकदम समाज सुधारक वाली भूमिका में आ जाते हैं। लगता है कितना बड़ा समाज, लेकिन क्या है ये तो मतलब पूरा मजाक बन गया है। देखिए किसी को भी आप सिंदूर भर देते हैं तो उसकी जीरो कानूनी मान्यता है ना। कानून के मुताबिक हिंदुओं का विवाह दो ही प्रकार से हो सकता है। या तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट करें, विशेष विवाह अधिनियम है, उसके तहत आप शादी करें, जो बाकायदा जिसको कोर्ट मैरिज कहते हैं बोलचाल में। कोर्ट मैरिज कहें, रजिस्ट्रार के सामने जाए, उसमें 1 महीना 2 महीना पहले नोटिस देना पड़ता है, आपके सबकी जांच होती है, जन्म प्रमाण पत्र की, आवासीय प्रमाण पत्र की, फिर उसमें मतलब 2-3 स्वतंत्र गवाह रहते हैं। वो पूरी एक कानूनी प्रक्रिया होती है। वो विशेष विवाह अधिनियम कहा जाता है। उसमें अलग अलग जाति के लोग शादी कर सकते हैं, अलग अलग धर्म के लोग शादी कर सकते हैं। दोस्तों इन दिनों बिहार में एक ऑर्केस्ट्रा डांसर की खूब अधिक चर्चा हो रही है, नाम है पारो आरती। देखिए पारो आरती के बारे में बता दें तो ये लड़की जो है वह नालंदा में एक स्टेज शो कर रही होती है, जहां पर एक लड़का जिसका नाम गुलशन है वह स्टेज पर चढ़ता है और उसके मांग में सिंदूर भर देता है। बसंत पंचमी की यह घटना होती है, लेकिन बसंत पंचमी के कुछ दिनों के बाद इसका जो वीडियो है वह सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है और पारो आरती जो है वह मीडिया के सामने आती है। पारो आरती का गुलशन पर आरोप है कि गुलशन ने मांग में सिंदूर भर के और वह 9-2-11 हो गया, रफू चक्कर हो गया। अब उसका फोन भी नहीं लगता है। उसके परिवार वाले जो हैं वो पारो आरती को अपनाने से मना कर रहे हैं। कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि 500,000 के लिए पारो आरती जो है वह डांस करती है और साथ ही साथ ये भी आरोप है कि उसकी पहले से भी शादी है। गुलशन के पिता ने कई मीडिया चैनलों पर यह बयान भी दिया है। देखिए नालंदा जिले में यह घटना हुई है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का गृह जिला है और उनके गृह जिला में एक शराबी गुलशन नाम का युवक जो शराब में धुत होकर स्टेज पर चढ़कर यह कारनामा करता है और शासन प्रशासन मौन हो जाती है। ये तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद है। सर कैसे देखते हैं इस मामले को? खूब अधिक चर्चा हो रही है इस पारो आरती नाम के लड़की को, कि कौन गलत है सर? आखिर पारो आरती गलत है या गुलशन गलत? अब सबसे पहले तो मुझे आरती नाम पर प्रकाश डालना पड़ेगा। ये जो आरती नाम है लगता है बिहार के यूट्यूबर्स के लिए थोड़ा शुभ नाम है। दर्शकों को याद होगा 1-2 साल पहले छोटू आरती का मामला अररिया जिले में हुआ था और बहुत चर्चित हुआ था। छोटू और आरती प्रेमी प्रेमिका थे। छोटू की हत्या आरती के परिवार वालों ने कर दी, बहुत हंगामा हुआ, कितने यूट्यूबर्स उसी चक्कर में मोनेटाइज हो गए। तो ये है। अब देखिए एक आरती गई तो अब एक पारो आरती आई है। अब इसको लेके कितने यूट्यूबर्स मोनेटाइज हो जाएंगे बिहार में। सुनने में आ रहा है कि पारो आरती को एक भोजपुरी एल्बम में भूमिका भी मिल गई है इसी विवाद की वजह से। तो आजकल तो विवाद भी मतलब लोग पसंद करते हैं ना, दाग अच्छे हैं तो दाग भी लग जाए तो वो भी अच्छे ही हो जाता है। अब इस पूरा जो मामला है, इस मामले में देखिए कुछ पहलू है। पहला पहलू तो मैं कानूनी पहलू कहूँगा। देखिए किसी को भी आप सिंदूर भर देते हैं तो उसकी जीरो कानूनी मान्यता है ना। कानून के मुताबिक हिंदुओं का विवाह दो ही प्रकार से हो सकता है। या तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट करें, विशेष विवाह अधिनियम है, उसके तहत आप शादी करें, जो बाकायदा जिसको कोर्ट मैरिज कहते हैं बोलचाल में। कोर्ट मैरिज कहें, रजिस्ट्रार के सामने जाए, उसमें 1 महीना 2 महीना पहले नोटिस देना पड़ता है, आपके सबकी जांच होती है, जन्म प्रमाण पत्र की, आवासीय प्रमाण पत्र की, फिर उसमें मतलब 2-3 स्वतंत्र गवाह रहते हैं। वो पूरी एक कानूनी प्रक्रिया होती है। वो विशेष विवाह अधिनियम कहा जाता है। उसमें अलग अलग जाति के लोग शादी कर सकते हैं, अलग अलग धर्म के लोग शादी कर सकते हैं। उसमें वो अलग चीज है। तो एक तो वो शादी हो सकती है किसी हिंदू की, और दूसरा तरीका है वो है सप्तपदी। सप्तपदी की जो रस्म होती है कानून में, उसको हिंदू विवाह की धुरी माना गया है। सप्तपदी का मतलब कि जो अग्नि को साक्षी रख के दुल्हा दुल्हन 7 फेरे लेते हैं, उसी को सप्तपदी कहते हैं। और उसको
मतलब हिंदू विवाह का एकदम सबसे महत्वपूर्ण उसको अंग माना गया है, कानून की बात मैं कह रहा हूँ। तो ये यदि किसी को कोई सिंदूर लगा दे, या फिल्मों में बहुत बार दिखाता है कि एकदम मंदिर में जाकर लड़का लड़की एक दूसरे को माला पहना देते हैं, जयमाल पहना देते हैं, ठीक है, उसको फिल्म में लोग देखते हैं, दर्शक भी ताली पीटते हैं, शादी लगता है हो गई। और ऐसे रियल लाइफ में भी बहुत बड़ा होता है कि मंदिर में भागकर लड़का लड़की जयमाल पहना देते हैं, लेकिन वो सब का कानूनी महत्व शून्य है। तो ये जो भी मतलब ये तथाकथित शादी की है गुलशन ने पारो आरती के साथ, तो इसका कानूनी महत्व बिल्कुल जीरो है। ये तो दारू पीकर तो आप कुछ कर दीजिएगा, सब कुछ नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि मुझे पारो आरती की अकल पर तरस आ रहा है कि वो एक दारूबाज को अपना पति बनाने के लिए मतलब तैयार है और उसके लिए काम कर रही है। कायदे से तो उसको जाके अपना प्रेम से, यदि किसी ने सिंदूर लगा लिया तो सोच के कि कोई शराबी लगा दिया, अपना बाल शैम्पू से धो के हो जाना चाहिए था। एक नहीं होता तो एक बगल के थाने में एक लिख के देना चाहिए था उसकी इसने गुंडागर्दी की है ये। तो ये तो उल्टे, देखिए शादी गंभीर चीज है और आप एक शराबी के चक्कर में पड़ेंगी तो आपका क्या लाइफ होगा। कल वो आपको दारू पी के आपकी पिटाई करेगा, आपके बच्चों को दूध पीने का पैसा नहीं रहेगा, वो दारू पी के मस्त रहेगा। अगर आज उसने दारू पी के आपके मांग में सिंदूर लगाया है, कल एक दूसरी के मांग में सिंदूर लगा देगा, एक दूसरी आपकी सौतन को ले आएगा। तो ऐसे शराबी से तो बच के ही रहना चाहिए। ये तो लगता है पारो आरती की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि उसी को अपना मान ली है पति परमेश्वर। तो ये तो उसको मैं कहूंगा। और तीसरा पहलू जो पलटू राम वाला पहलू है कि तो चिराग तले अंधेरा वाली बात हुई। पलटू राम इतना ढोल बजाते हैं कि एकदम बिहार में मतलब नशाबंदी हो गई है और एकदम समाज सुधारक वाली भूमिका में आ जाते हैं, लगता है कितना बड़ा समाज। लेकिन क्या है, ये तो मतलब पूरा मजाक बन गया है। और इनके गृह जिला से ये खबर आ रही है कि वसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी के दिन जो ऑर्केस्ट्रा हुआ था उसमें कोई दारू पी के टल्ली था। और ऑर्केस्ट्रा हुआ होगा तो हो सकता है वहाँ भीड़ हुई तो कोई सकता है पुलिस वाले की भी ड्यूटी पड़ी हो या होमगार्ड की ड्यूटी पड़ी हो। तो क्या उन लोग का ध्यान नहीं पड़ा कि एक आदमी दारू पी के टल्ली है। आजकल तो पुलिस सबका मुंह ही सूंघते घूम रही है। तो ये तो मतलब सीधे इसको आप प्रशासनिक विफलता भी मांग सकते हैं। तो जो भी हो ये मतलब दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। और इसमें गुलशन ने तो खैर गुंडागर्दी की है दारू पी के, और पारो आरती की बुद्धि पर मुझे तरस आ रहा है। जी सर, पारो आरती का आरोप है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है, मुझे कोई अपनाना कैसे अपनाएगा, और साथ ही साथ ये भी उसका कहना है कि मैं घर पर जाऊंगी तो मेरे परिवार वाले भी मुझे नहीं अपनाएंगे, तो मैं आखिर जाऊं कहाँ। तो क्या ये मीडिया में बस स्टंटबाजी की जा रही है, बयान दिए जा रहे हैं, और जिस तरह से आपने भी कहा और हम लोग को भी पता है कि उसको एक एल्बम भी मिला है, तो क्या ये चर्चा में रहने के लिए तमाम बातें पारो आरती हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जैसे आजकल देखिए सोशल मीडिया ऐसे ही ऐसे अजीबोगरीब लोगों को मतलब हीरो भी बना देता है। अब कोई डॉली चाय वाला है, अब वो सोशल मीडिया पर हिट हो गया। अब तो उसका कहता है कि वो अब एक उद्घाटन करने का कई लाख रुपया लेता है। तो कोई एक रानू मंडल थी, मैं कुछ ऐसे उदाहरण अभी मुझे याद आ रहा है। रानू मंडल किसी रेलवे स्टेशन पर ऐसे गाती थी कि ने उसका वीडियो बना के वायरल कर दिया। अब रानू मंडल सीधे बंबई पहुंच गई। तो कोई कौन बीच में डबलू चाचा की बबलू चाचा, कोई एक डम्बू चाचा, एक डब्बू चाचा, एक डांसर हो गए थे, गोविंदा की शैली में नाचते थे। उनका कोई वीडियो वायरल हो गया, कोई घरेलू फंक्शन में नाचते हुए, तो डब्बू चाचा को काम मिलने लगे। तो ये आजकल एक मतलब सोशल मीडिया वाली बात हो गई है। कुंभ के बाबा आईटीएन बाबा एकदम कह रहा है कि आईटी क्या ने किया था। तो कोई कुंभ में मोनालिसा वायरल हो गई, तो क्या रुद्राक्ष बेच रही है, तो उसकी नीली आंखें हैं तो भूरी आंखें हैं। तो मतलब बीच में सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे लोग मतलब पैदा होते रहते हैं, उनको लेके पूरा देश पागल हो जाता है। तो एक तरह से तो हो सकता है, अभी हम लोग ऐसे पारो आरती की चर्चा कर रहे हैं जैसे कि कोई नोबेल पुरस्कार विजेता हो। ऑर्केस्ट्रा में एक छोटी मोटी डांसर थी, वैसे कितनी लड़कियां डांस करती हैं। तो ये तो एक हो ही सकता है कि उसका ये मतलब आप कह सकते हैं प्रोपेगेंडा के लिए एक हथकंडा हो, नाम कमाने के लिए। और अगर वो गंभीरता से कह रही है, क्योंकि देखिए इसका कुछ नहीं होता, यदि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया इसमें लोगों के अपनाने की क्या बात है। समाज को गुस्सा आना भी चाहिए तो उस गुंडे पर आना चाहिए, इसमें तो आपकी तो कोई गलती नहीं है। कोई कितनी भी भद्र लड़की रहे, कोई जबरदस्ती कोई गुंडा उसके सिंदूर डाल देगा तो उस लड़की का थोड़े ये हो जाएगा बदनामी। तो इसमें एक और प्रश्न आता है कि कला जो होता है वो बहुत खूबसूरत चीज होती है, लेकिन कला और कलाकार की इज्जत जो है अभी बिहार में खासकर सब ओर देखा जाता है कि कई डांसर के मांग में सिंदूर, उनके साथ छेड़खानी, तमाम तरह की चीजें जो है कर दी जाती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है वीडियो। तो जो कला के क्षेत्र में जो लड़कियां जाना चाहती हैं और एक प्लेटफॉर्म तलाशना चाहती हैं, तो कि बिहार सुरक्षित जगह है आपके अनुसार?
बिहार तो बहुत सुरक्षित नहीं रह गया है। देखिए यहाँ तो ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ कभी छेड़खानी की खबरें आएंगी, अपहरण की खबर आएगी, मतलब रेप तक की खबर आ जाती है। इस तरह की बहुत सारी खबरें आती है, क्योंकि देखिए पारंपरिक रूप से बिहार का जो समाज है वो एक सामंती समाज है। और यहाँ जिसको अब तो थोड़ा मतलब परिवर्तन हुआ है, लेकिन पहले के समाज में तो एक नाचने वाली को बाईजी के रूप में देखा जाता था। पहले जो बारात जाती थी उसमें होता था कि बाईजी का नाच नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, है ना। अब बाईजी का नाच होगा तो कुछ लोग उसमें दुल्हा के फूफा, दुल्हा के मौसा एकदम दारू पी के टल्ली हो जाएंगे। ये मतलब एक सामंती समाज में ये सब उसका चरित्र था। तो कोई बंदूक चलाने लगेंगे, हर्ष फायरिंग जिसको कहते हैं, उसमें हर्ष फायरिंग में पता चलता है कि कई बार दूल्हे को गोली लग गई। तो ये सब एक समाज की विकृतियां हैं। तो सही कहा आपने कि कला का सम्मान होना चाहिए, और कोई अच्छा गा रही है, अच्छा डांस कर रही है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन बिहार का जो समाज है वो अभी बहुत ज़्यादा मतलब उसके अनुकूल नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा उसको अच्छी परिस्थितियां नहीं मिलती और लोग थोड़ा उसको नीची निगाह से भी देखते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि अगर ये इस क्षेत्र में है तो फिर ये कुछ गलत काम करती होगी, जो हो सकता है वो नहीं भी करती हो। अब सोनपुर में तो थिएटर होता है, हर साल जो थिएटर होता है सोनपुर मेला में, उनकी लड़कियों का की आप व्यथा सुनिएगा तो बहुत सारी वो आपको व्यथा बताएंगी। चलिए, तो बिहार में इस पारो आरती की चर्चा हो रही है। ये भी चर्चा हो रही है कि नालंदा में इस प्रकार की घटना हो गई और शासन प्रशासन मौन क्यों था, क्या जहां पर यह कार्यक्रम चल रहा था वहां पर क्या पुलिस के लोग नहीं थे। कई सवाल हैं कि आखिर कलाकारों का इज्जत सम्मान बिहार में क्या हो रहा है, क्या बाहर के कलाकार बिहार में आना चाहते हैं, कोई स्टेज शो करना चाहेंगे अगर ये तमाम चीजें होंगी तो आपको क्या लगता है। एक और बात आपको हम बता दें कि हरियाणा वगैरह में आप देखते होंगे तो आराम से डांस करती हुई नर्तकी आपको नजर आएंगी, लेकिन कोई ऐसी सूचना नहीं आती है। सपना चौधरी, जी सर, बिल्कुल, तो ऐसी कोई घटना नहीं आती है। लेकिन बिहार की अगर बात कर ली जाए तो बिहार में लोग नशे में धुत हो जाते हैं, टल्ली हो जाते हैं और इस तरह के घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो आपको क्या लगता है, बिहार में पारो आरती सही है या फिर गुलशन सही है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।